English, chapter number 9, Hunger and Population. Short question number 1. How do famines occur? कहत कैसे होता है व कैसे वाक़या होता है? Answer. Some of the cases of famines are overpopulation. कई बार कहत वाक़या होता है जब पॉपुलेशन आबादी ज़्यादा हो जाती है. फेलियर ऑफ क्रॉप्स, फसलें ख़राब हो जाती हैं. स्टोरेज ऑफ फूड, खुराक की कमी हो जाती है. एंड लैक ऑफ रेन्स, और बारिश कम होती है. इफ़ द फूड अवेलेबल, अगर फूड खुराक मौजूद नहीं होती, इज़ नॉट इनफ, काफ़ी नहीं होती, फॉर द पीपल टू ईट, उनके खानों के लिए. सम ऑफ द केसेस ऑफ फेमिन्स आर ओवर पॉपुलेशन, failure of crops, shortage of food, and lack of rains. If the food available is not enough for the people to eat. Question number 2. Account for the high birth rate in underdevelopment countries. जिन मुल्कों ने तरक्की नहीं की होती वहाँ पर पैदाइश क्यों ज़्यादा होती हैं? आंसर. In underdevelopment countries, mostly people are uneducated. ज़्यादातर लोग uneducated होते हैं, तालीम हासिल नहीं की होती. And they do not realize, और उनको एहसास नहीं होता, the importance of birth rate for the economic development of the country. कि उनको एहसास नहीं होता कि बढ़ती हुई पैदाइश की शरह हमारी मुल्क की माशी तरक्की को किस तरह मुतासिर करती हैं. देयरफॉर, इसलिए, देयर आर हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, मोस्टली पीपल आर अनएजुकेटेड एंड दे डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्थ रेट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट of the country. Therefore, there are high birth rate. Question number 3. What does hunger means? भूख का क्या मतलब है? On a large scale as viewed by the author. यानी मुसन्निफ की नज़र में भूख का लार्ज पैमाने पर क्या मतलब हो सकता है? आंसर. Hunger does not mean, भूख का ये मतलब नहीं है मिसिंग मील फॉर अ डे, के दिन में कुछ खाने के लिए ना हो. इट मीन्स नेवर, और इसके लिए ये भी नहीं है हैविंग इनफ टू ईट, के खाने के लिए एक हद तक हो. व्हेन पीपल आर वरीड अबाउट गेटिंग फूड, जब लोग खुराक के मुतालिक परेशान होते हैं, दे आर हंगर, इसका मतलब है कि ये भूखे होते हैं. Hunger does not mean missing meals for a day. It means never having enough to eat. When people are worried about getting food, they are hunger. Question number 4. What is the main reason? Main वजह क्या है? For population increase today, कि आज की आबादी बढ़ रही है. Answer. The main reason of population increase is the difference between birth rate and death rate. इसका आबादी के बढ़ने का मेन मकसद ये है कि पैदाइश और शरह अमवात में फ़र्क है. The fatal disease have been controlled. जो मरूज़ी बीमारियां हैं वो कंट्रोल में हैं. Due to this, इस वजह से the death rate has been reduced. इसलिए शरह अमवात कम हो गई हैं. As a result, नतीजे के तौर पर the population is increasing rapidly. Rapidly यानी तेज़ी से, increasing यानी बढ़ रही है, population यानी आबादी, और नतीजे के तौर पर आबादी से बढ़ रही है, ये इसमें तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है. The main reason of population increase is the difference between birth rate
and death rate. The fatal disease have been controlled. Due to this, the death rate has been reduced. As a result, the population is increasing rapidly. Question number 5. What is the meant by birth rate and death rate? शरह पैदाइश और शरह अमवात का क्या मतलब है? एंड हाउ डू दे इफ़ेक्ट, और ये किस तरह असर करते हैं? द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क की आबादी पर ये किस तरह से असर करते हैं? आंसर, बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। शरह पैदाइश का मतलब है कि 1000 आबादी की पैदाइश। वाइल डेथ रेट मीन्स द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन। द मेन रीज़न ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 6. वाई इज़ द बर्थ रेट नॉट सो हाई? क्यों शरह पैदाइश इतनी ज़्यादा नहीं है इन द मोर एडवांस्ड कंट्रीज़? जो मुल्क बड़े ही एडवांस है वहाँ पर क्यों नहीं ज़्यादा? आंसर, द पीपल ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज़ आर वाइस। जो एडवांस कंट्रीज़ में लोग हैं, यानी जिन लोगों ने तरक्की की है मुल्कों ने, वहाँ पर लोग अक्लमंद हैं। वाइस अक्लमंद, इंटेलिजेंट ज़हीन एंड एजुकेटेड और तालीम याफ्ता हैं। द पीपल ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज़ आर वाइस, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। दे आर अवेयर, वो जानते हैं, ऑफ द डेंजर ऑफ ओवर पॉपुलेशन, के बढ़ती हुई आबादी के ख़तरे को वो जानते हैं। देयरफॉर, इसलिए द बर्थ रेट इज़ नॉट सो हाई इन दीज कंट्रीज़। द पीपल ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज़ आर वाइज, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। दे आर अवेयर ऑफ द डेंजर of overpopulation. Therefore, the birth rate is not so high in these countries.